हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जीआईसी लेक्चरार की 1518 भर्ती निकली हुई है। जीआईसी लेक्चरार यानी प्रवक्ता, यूपी में प्रवक्ता बोला जाता है। आप पुरुष हो या महिला हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग सब्जेक्ट में, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसके साथ में आपके पास में बीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी भी सीटेट की ज़रूरत नहीं है या यूपी टेट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो स्पेशल एजुकेटर है, जिन्होंने स्पेशल बीएड या एमएड किया है, उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में बीएड स्पेशल या एमएड स्पेशल किया है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा। कितनी फ़ीस लगेगी, किन किन दिव्यांगों की इसमें पोस्ट है, किन की नहीं है। अगर किसी दिव्यांग की स्पेशली पोस्ट नहीं है और वो एलिजिबल है, तो क्या वो एज अ जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और यूपी के बाहर के आप हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अदर स्टेट वालों को यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूपी के ही दिव्यांगों को दिया जाएगा। अदर स्टेट वालों को यहाँ पर एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 12/8/2025 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 12 सितंबर 2025 है। अगर कोई करेक्शन करना है, आपको कोई संशोधन करना है, तो वो भी आप 19 सितंबर 2025 को कर पाएंगे। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको पहले ओटीआर करना होगा। अगर ओटीआर आपके पास पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्होंने सामान्य बीएड किया है, स्पेशल बीएड नहीं, सामान्य बीएड जिन लोगों ने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन और सामान्य बीएड। यहाँ पर देखो, प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज। अगर किसी दिव्यांग भाई बहन ने भी नॉर्मल बीएड किया है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर प्रवक्ता पुरुष महिला की पोस्ट है, और आप समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी में अगर आपने किया है, के पास में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, इन सब सब्जेक्ट में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आपके साथ में बीएड होना चाहिए। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर प्रवक्ता पुरुष महिला के लिए इतिहास की। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास या आधुनिक इतिहास में किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में आपके बीएड होना चाहिए। अगला है यहाँ पर जीव विज्ञान की पोस्ट है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान में किया है और आपके पास में बीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है यहाँ पर हिंदी की। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से किया है और स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपके पास में संस्कृत था, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी बीएड आपके पास में होना चाहिए। इसी तरीके से अगली पोस्ट है उर्दू की। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू से किया है और आपके पास में बीएड है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सामान्य बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से संस्कृत, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में किया है और आपके पास में बीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है यहाँ पर स्पेशल बीएड वालों के लिए। ये स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, संस्कृत में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में आपके पास स्पेशल बीएड दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित, मतलब स्पेशल बीएड वीआई या एचआई में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में बीएड नहीं है, एमएड है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एमएड वालों को भी यहाँ एलिजिबल किया गया है। एमएड भी आपके पास में वीआई या एचआई से अगर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको, अगर आपने वीआई से किया है, तो आपको ब्रेल पद्धति या साइन लैंग्वेज आना चाहिए, पढ़ना लिखना का रजिस्ट्रेशन जो है आरसीआई में होना चाहिए, मतलब सीआरई नंबर जो होता है वो आपके पास में होना चाहिए। तो अगर आपके पास में देखो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके साथ में आपके बीएड स्पेशल है या एमएड स्पेशल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आरसीआई में रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ पोस्ट यहाँ पर मनोविज्ञान प्राध्यापक, उसके लिए आपको अपराध मनोविज्ञान के साथ, प्रश्न पत्र के साथ में मनोविज्ञान में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अपराध विज्ञान में डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। अगर डिसेबल्ड की इसमें पोस्ट होगी तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेंगे। चलो अब आगे इसकी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखो, अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में एज मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को यहाँ पर छूट मिलेगी 15 वर्ष तक की। वही जनरल वालों को 10 वर्ष की और ओबीसी वालों को 13 वर्ष की और एससी एसटी वालों को यहाँ पर 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों, फॉर्म फिल करने में दिव्यांगजनों के सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये यहाँ पर लगेंगे।
बाकी जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके 125 रुपये और अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर 65 रुपये फीस लगेगी। दिव्यांगजनों के यहाँ पर केवल 25 रुपये ही लगेंगे। दोस्तों चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं किन दिव्यांगों की किस विषय में कितनी पोस्ट है, और जनरल की भी यहाँ पर हम यूआर वाली पोस्ट भी देखेंगे, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट जो होंगे वो यूआर पर ही फाइट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम चलो यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले है यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए यूआर की यहाँ पर 34 पोस्ट है, और दिव्यांगों में 4 पोस्ट है, एक टोटली ब्लाइंड की, एक लो विज़न की, और एक एचएच वालों की, और एक ओए यानी 1 आर्म वालों की। ऐसे ही अगली पोस्ट है अर्थशास्त्र, यहाँ पर यूआर की 16 पोस्ट है और दिव्यांगों में केवल एक पोस्ट है, वो भी टोटली ब्लाइंड की। अगली है इतिहास, इसमें 15 पोस्ट है यूआर की और दिव्यांगों में केवल एक टोटली ब्लाइंड की एक पोस्ट है। अगला है उर्दू में यूआर की 12 पोस्ट है और दिव्यांगों में केवल एक पोस्ट है टोटली ब्लाइंड की, वो भी। अगला है गणित में यहाँ पर यूआर की 28 पोस्ट है और 3 दिव्यांगों की है, एक टोटली ब्लाइंड के लिए, एक एचएच के लिए और एक ओए यानी 1 आर्म वाले के लिए। अगला है यहाँ पर भौतिक विज्ञान में 36 पोस्ट है यूआर की और दिव्यांगों की 3 पोस्ट है, एक यहाँ पर टोटली ब्लाइंड की, एक एचएच की, एक ओए वाले की। अगली पोस्ट है यहाँ पर जीव विज्ञान में यूआर की 31 पोस्ट है और इसमें दिव्यांगों की 2 पोस्ट है, एक टोटली ब्लाइंड के लिए, एक एचएच के लिए। फिर अगला है भूगोल में 16 यूआर की है और एक टोटली ब्लाइंड के लिए है। अगला है संस्कृत में भी 16 यूआर की है और एक टोटली ब्लाइंड की है। आगे है नागरिक शास्त्र में 19 यूआर की है और 2 पोस्ट है यहाँ पर दिव्यांगों की, एक टोटली ब्लाइंड की, एक एचएच की। अगला है समाजशास्त्र, यहाँ पर समाजशास्त्र में कोई पोस्ट नहीं है दिव्यांगों की और यहाँ पर यूआर की 9 पोस्ट है। अगला है हिंदी में 27 पोस्ट है यूआर की और दिव्यांगों की 3 है, जिसमें एक टोटली ब्लाइंड की, एक एचएच की, एक ओए की। ये पोस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें अलग अलग विषय में आपके पास में हो और बीएड सामान्य, तो यहाँ पर ये पुरुष की पोस्ट थी केवल। अब आगे हम महिलाओं की भी देखेंगे। इस तरीके से अगर हम देखें तो यूआर पुरुष की केवल और केवल 292 पोस्ट है और पुरुष दिव्यांगों की यहाँ पर 25 पोस्ट है। अब महिलाओं की देखते हैं, पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर कोई टोटली ब्लाइंड है और एलवी लो विज़न वाले हैं तो वो एलिजिबल है, जैसे मैंने ऊपर बताया भी उनकी पोस्ट है, और एचएच वाले भी एलिजिबल है। बाकी अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है तो ये दिव्यांग यहाँ पर जितने विषय मैंने ऊपर बताए इन पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब आगे देखते हैं और कौन कौन एलिजिबल है। अगली पोस्ट ये यहाँ पर महिलाओं के लिए है, ये भी प्रवक्ता वाली है और ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में सामान्य बीएड वाली है। यहाँ पर अंग्रेजी विषय में यूआर की 53 पोस्ट है, डिसेबल्ड महिलाओं की भी 3 हैं, जिसमें एक लो विज़न वालों की, एक एचएच वालों की और एक 1 आर्म यानी ओए वालों की है। अर्थशास्त्र में यूआर की 12 पोस्ट है और यहाँ पर एक लो विज़न के लिए डिसेबल्ड में 1 पोस्ट है। इतिहास में यहाँ पर 16 पोस्ट है महिलाओं में, दिव्यांगों में केवल 1 पोस्ट है, वो भी टोटली ब्लाइंड की। बाकी यहाँ पर उर्दू में दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है, यूआर की 10 पोस्ट है और गणित में यहाँ पर 14 पोस्ट है और 1 पोस्ट यहाँ पर एचएच के लिए है। फिर अगला है भौतिक विज्ञान में 44 पोस्ट है यूआर की, 4 पोस्ट दिव्यांगों की है, एक टोटली ब्लाइंड की, एक एचएच की, एक ओए यानी 1 आर्म वाले की और एक ओएल यानी एक पैर वालों की। अगला है रसायन विज्ञान, इसमें 26 यूआर की पोस्ट है, 2 दिव्यांगों की है, एक ओएच की और एक ओए यानी 1 आर्म वालों की। अगली पोस्ट है यहाँ पर जीव विज्ञान की, इसमें 45 पोस्ट यूआर की है और 2 दिव्यांगों की है, एक एचएच की, एक ओए की। अगला है भूगोल में 15 पोस्ट है यहाँ पर यूआर की और एक दिव्यांगों में ओए की पोस्ट है। अगला संस्कृत में 28 पोस्ट है यूआर की और 2 दिव्यांगों की है, एक लो विज़न की और एक ओएल की, मतलब एक पैर से दिक्कत वाले की। अगला है नागरिक शास्त्र में यहाँ पर 21 पोस्ट है यूआर की और 2 पोस्ट है यहाँ पर दिव्यांग महिलाओं की, जिसमें एक यहाँ पर टोटली ब्लाइंड की है और एक ओएल महिला की है। फिर अगला है समाजशास्त्र, यहाँ पर यूआर की 20 पोस्ट है और एक टोटली ब्लाइंड महिला के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर अगला है हिंदी में 26 पोस्ट है यूआर की और 3 यहाँ पर दिव्यांग महिलाओं की है, एक टोटली ब्लाइंड की, एक एचएच की और एक ओएल यानी 1 लेग वालों की। तो इस तरीके से महिलाओं में यूआर की टोटल पोस्ट 330 है और दिव्यांग महिलाओं की यहाँ पर टोटल पोस्ट 23 है। इसके लिए अगर कोई टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है, एचएच है या एक हाथ में दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। अब जो स्पेशल पोस्ट है उसमें देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल हैं। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज की। इसमें जो अलग अलग विषय थे उसमें देखो कितनी पोस्ट है। यहाँ पर दिव्यांगों की तो स्पेशली कोई भी पोस्ट यहाँ पर इन्होंने नहीं निकाली है, दिव्यांगों को यूआर में ही फाइट करना पड़ेगा।
तो यूआर की यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं किस विषय में कितनी है। हिंदी में यहाँ पर 4 पोस्ट है, अंग्रेजी में 3 पोस्ट है और नागरिक शास्त्र में 3 पोस्ट है, अर्थशास्त्र में 2 है, बाकी संस्कृत में 3 है, इतिहास में 1 है और समाजशास्त्र में यहाँ पर 3 पोस्ट है। टोटल 19 पोस्ट है अलग अलग विषय में। अब इसके लिए अगर दिव्यांगजनों की बात करें तो OL मतलब एक पैर में दिक्कत है तो अप्लाई कर सकते हैं, BL मतलब दोनों पैरों में दिक्कत है तो अप्लाई कर सकते हैं और MDY मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा OA या LV लो विज़न या BD या HH या LV और इसके अलावा DW जो डाउन सिंड्रोम वाले हैं या एसिड अटैक वाले हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर प्रवक्ता उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय की पोस्टें थी उसमें दिव्यांगों की स्पेशल तो कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मनोविज्ञान प्राध्यापक की 1 पोस्ट है और अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र प्राध्यापक की 1 पोस्ट है। टोटल 2 पोस्टें हैं और दोनों यहाँ पर UR के लिए है। तो इन पर अगर कोई डिसेबल्ड अप्लाई करना चाहेगा जो एलिजिबल होगा, जैसे अगर कोई OL है, OA है या AV है या इसके अलावा HH वाले हैं या LC वाले हैं मतलब लेप्रोसी क्योर्ड या DW वाले हैं या AAV वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका सिलेबस वगैरह अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो में अलग अलग बता दूंगा, स्पेशल बीएड वालों के लिए भी क्या है और नॉर्मल वालों के लिए भी क्या है, नॉर्मल सामान्य बीएड वालों के लिए वो सब अलग अलग मैं ये समझा दूंगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और इसकी सैलरी तो आप जान ही सकते हैं कि PGT लेवल की है तो इसकी सैलरी तो बहुत अच्छी रहने वाली है। 60 से 70 हज़ार के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिला करेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। बाकी इसमें बताने के लिए कुछ इतना बहुत कुछ नहीं है। दिव्यांगजनों की बहुत अच्छी इतनी पोस्ट भी नहीं है इसमें, क्योंकि पोस्ट ही इसमें कम है तो दिव्यांगों की भी कितनी पोस्ट होती ही, और कई सारे दिव्यांगों को इसमें बाहर भी कर दिया गया है। बहुत सारे दिव्यांग अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।